बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 6 एंड 7। आइए सॉल्व करते हैं। Number 6. Prove that 1 dot 1 factorial plus 2 dot 2 factorial plus dot dot plus n dot n factorial is equal to n plus 1 factorial minus 1। ठीक है, और यहाँ पे बात बोली हुई कि आपके पास जो है n जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक होगी बात। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बोला हुआ था कि n आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर n को 0 के बराबर लिया था, क्योंकि नॉन नेगेटिव जो है वो 0 होता है ना आपके पास। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, तो हम बिल्कुल जो बेसिक स्टेप होता है इसके, हम जहाँ पे n को 0 पुट कराते हैं और n को 1 पुट करा के प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे हम n को 1 पुट कराएंगे। ठीक है, कोई बात सही है। तो यहाँ देखें आपके पास क्या है, गिवन के अंदर n डॉट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक हो, कोई बात। अब देखें जहाँ जहाँ पे n लिखा होगा हम वहाँ पे 1 पुट करा देंगे। अब यहाँ पे 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के फैक्टोरियल से, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है आपके पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 का फैक्टोरियल और माइनस 1। ठीक हो, कोई बात। यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो है बेसिक स्टेप प्रूव हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है बात। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसका, वो होता है इंडक्टिव स्टेप, जिसके अंदर हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि n की जगह पे k पुट करा देते हैं। तो देखें जहां जहां पे n लिखा होता है वहां पे हमने k पुट करा दिया, और आपने ये सीरीज जो है याद रखनी है, ये आगे हमें काम आएगी। ठीक हो, कोई बात सही है। अब हम क्या करेंगे कि यही जो आपकी सीरीज है यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि n जो है वो बराबर है k प्लस 1 के भी। सही है, चले आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब ये देखें हमारे पास आ गया n की जगह पे हमने क्या पुट कराना है, k प्लस 1, ये सीरीज से गिवन। ठीक हो गई बात। जहां जहां पे n लिखा होगा वहां पे हम k प्लस 1 पुट करा देंगे। देखें यहाँ पे n था, यहाँ पे आ गया k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे n का फैक्टोरियल था, तो k प्लस 1 का फैक्टोरियल है, k प्लस 1 होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू फिर k, यहाँ पे इस n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। सही है, सो ऑन, उसके बाद माइनस 1 वैसा का वैसा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज इसके अंदर और देखनी है हमें, सीरीज के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डॉट 1 का फैक्टोरियल फिर 2 डॉट 2 का फैक्टोरियल, यानी कि एक ऐड हो रहा है। सही, अब अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हूँ ना, तो इसमें से लाजमी सी बात एक सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। जिस तरीके से यहाँ पे अगर 2.2 का फैक्टोरियल है, तो सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 1.1 का फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, k डॉट k का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो आपके पास k बच जाएगा, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो आपके पास k का फैक्टोरियल बच जाएगा आपके पास। ठीक है, वो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हम सारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ इस तरह करते हुए आए, तो आपके पास कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि आगे जो है हमें सॉल्यूशन के लिए आसानी हो बात। ठीक है, कोई बात सही। अब देखा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसको इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास कुछ नहीं। अब मैंने आपको बोला हुआ था प्रीवियस जैसे ही हमने इंडक्टिव स्टेप करा था, तो उसके अंदर जब हमने n की जगह पर k पुट कराया था, तो कुछ यहाँ तक की सीरीज बन रही थी, और मैंने कहा था इसको याद रखना। तो वो कुछ इस तरीके से थी कि 1.1 का फैक्टोरियल प्लस 2.2 का फैक्टोरियल सो ऑन, वो बराबर किसके आ रहे थे, k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, बोल देंगे भाई पुट द वैल्यू ऑफ दिस, पुट द वैल्यू। सही, जल्दी से हम वैल्यू पुट करा देंगे। अब जब वैल्यू पुट कराएंगे यहाँ पे आ गया k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, फिर प्लस ये पूरी की पूरी टर्म आ गई क्या, k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें आपके पास ये एक 1 टर्म है, माइनस आ गया, फिर ये सेकंड टर्म है, फिर ये पूरी की पूरी थर्ड टर्म है। ठीक है, सेकंड और ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गई आपके पास। सही है, अब देखें अगर जो थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के अंदर k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, और इस माइनस 1 को हम अभी इधर रख देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें इन दोनों में से k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब इसकी जगह पे थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि आप लोगों को बात याद रहे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, तो वो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं k प्लस 1 का फैक्टोरियल। फिर प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ k प्लस 1 बचा, और ये माइनस 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास k प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ लिखा है k प्लस 1 का फैक्टोरियल और k प्लस 2। अब मैंने जिस तरीके से बताया कि भाई 1 का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि k प्लस 1 और उसके बाद आपके पास लिख दूं मैं k प्लस 2, तो वो किसके बराबर हो रहा होगा आपके पास, k प्लस 2 के फैक्टोरियल के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों की टर्म की जगह पे क्या बात आ जाएगी आपके पास, k प्लस 2 का फैक्टोरियल और माइनस 1।
ठीक है बात। इसकी थोड़ी सी और भी थ्योरी अगर किसी को पता करनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज आप इतना भी याद रख सकते हैं। ठीक है बात। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो हमने ये बात प्रूव कर दी, वो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। मैं वीडियो में शॉर्ट जल्दी से ब्रीफली बता दूं ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी कुछ एक हमें सीरीज गिवन है जो कि 3 + 3.5 + 3.5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 0 थी, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा 3 आ गया। यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 1 है, फिर 5 की पावर हो गई 2, और ये सोन कहाँ तक जा रही है, 5 की पावर n तक। सही, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा 3 5 की पावर n + 1 -1/4। ठीक है, अब यहाँ पे बात बोली है कि भाई n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम क्या ले लेंगे, बेसिक स्टेप के अंदर n को 0 के बराबर ले लेंगे, और हमारे पास कुछ इस तरीके की गिवन कंडीशन मौजूद है। ठीक है, अभी मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 5 की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम n की जगह पे 0 पुट करा रहे हैं। ठीक हो गई बात, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पर भी यही काम होगा, 5 n की जगह पे 0 आ गया और +1, फिर माइनस का 1 आ गया, और उसके बाद अपॉन में 4 लिखा हुआ है। 5 की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे तो आपके पास भाई सिंपल 3 बच गया। ठीक हो गई बात, सही। और यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू के बाद 3, अब ब्रैकेट में क्या 5 0 + 1 1 होता है, तो 5 की पावर 1 बच गई जो कि 5 के बराबर ही होती है, 5 माइनस का 1 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे तो इक्वल टू 3 मौजूद है, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 5 में से बन गया तो 4 बचा, और नीचे अपॉन में भी क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 = 3 आ जाएगा। सही है, तो ये बात आपके पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो जल्दी से देख लें कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो भाई आप बिल्कुल फील फ्री हो गए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को जल्दी ही रिप्लाई मिल जाता है। तो जो लोग पुराने उनको तो पता ही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी भाई जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करें यार, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अच्छा जी भाई, तो आपके पास हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इसका इंडक्टिव स्टेप, जिसके अंदर हम एन की जगह पे के पुट कराते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे भाई, जो चीज आपके पास गिवन है जहां जहां पे एन लिखा होगा वहां वहां पे आप क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो हमने यही काम करा, सही। और फिर इस सीरीज को याद रखना है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे ये कि भाई साहब जहां जहां पे एन है ना वहां वहां पे हम k+1 पुट कराएंगे। चलें आगे चलते हैं। देखिए भाई ये सीरीज से आपके पास गिवन, अब n की जगह पे क्या पुट कराएंगे हम, k+1 पुट कराएंगे। ठीक है, जहां जहां पे आपके पास n लिखा हुआ था वहां वहां पे हमने k+1 पुट कराना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम होगा कि भाई यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 5 की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हो गई। अब यहाँ पे अगर 5 की पावर k+1 है तो यहाँ पे क्या होगी, 5 की पावर सिर्फ k होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही काम कर देंगे भाई, इससे प्लस से पहले क्या आएगी 3.5, यानी कि 3.5 की पावर k, और यहाँ पे 3.5 k+1 इसको, और यहाँ पे 1 और 1 ऐड होके क्या हो गया k+2 हो गई। ठीक है, अब ये मैंने इससे लिखा क्योंकि हमें पता है भाई ये सीरीज जो पूरी की पूरी जो है किसी चीज के बराबर है। सही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्योंकि हमें प्रूव करनी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये पूरी तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, पता है हमें कि भाई ये पूरी की पूरी सीरीज जो है किस चीज के बराबर है। ठीक है, वो बात वो हम प्रीवियसली देख कर आए हुए हैं, तो कुछ इस तरीके की, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ना, कि आपके पास जो है ये पूरी की पूरी टर्म बराबर है 3 5 की पावर k+1 -1/4 के। तो हम यहाँ पे देखें वो वैल्यू हमने पुट करा दी। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इसको हमने इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो इसको जरा मैं एक रफली सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बात ना, फिर हम आगे चलते हैं, इसको बताता हूँ किस तरीके से हुआ। चलें देखें। अच्छा जी, कंडीशन हमारे पास कुछ मौजूद थी, 3 5 k+1 -1/4 + 3.5 k+1। ठीक है, और हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास 3 जो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3.5 k+1 और माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 है, फिर प्लस 3.5 k+1। ठीक है, बात सही। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे और ये दो चीज़ें सेम आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ भाई, दो तरीके हैं, यहाँ तो आप इसका भी एलसीएम ले लें या फिर आप इसका एलसीएम ब्रेक कर लें, यानी कि कुछ इस तरीके से आप कुछ इसको यूँ लग दे 3.5 k+1 अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 3/4, ये आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, और प्लस 3.5 k+1 आ जाएगा आपके पास। सही, कुछ इस तरीके की स्ट्रम हो जाएगी। सही, तो अब क्या करेंगे भाई, आपके पास ये दोनों हैं तो हम इसको कुछ यूं करके लिख देंगे, जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
अपॉन में 4 आ गया, फिर प्लस का यहाँ पे 3.5 के प्लस 1 आ गया, पावर में है ये, और माइनस का 3/4 आ गया। सही है। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे भाई? 3.5 के प्लस 1। ठीक है, अच्छा 3 नहीं लेते हम, यहाँ पे सिर्फ 5 ले लेते हैं क्योंकि हमें 5 का काम है। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है? 3/4, और यहाँ पे प्लस का 3 बच जाता है। ठीक है, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 3/4 बच गया, के 5 की पावर के प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया माइनस का 3/4 दोबारा से वैसा वैसा। ठीक है, अब ये देखें, अब इनका एलसीएम लेंगे अंदर ब्रैकेट में, जल्दी से ले लेते हैं। वो कुछ यूँ हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पे 1 मौजूद है, 4 एलसीएम हो जाएगा, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15/4 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे माइनस का 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, कहानी सही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि देखिए हमें ना 5 की एक पावर और चाहिए, क्योंकि प्रूफ क्या करना है? k+2, यहाँ पे 5 के ऊपर 1 है ना, तो हमें पावर 1 और चाहिए। अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं कुछ यूँ ब्रेक कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 5.3/4 के अंदर, और यहाँ पे माइनस का 3/4 मौजूद है। ठीक हो गई बात? सही। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 और 5 सेम है, तो आपके पास हो जाएगा 5k+2.3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे इसके नीचे 4 मौजूद है वैसे। ठीक है, ये भी 4 हो गया। सही हो गई बात। अब देखें क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 3 कॉमन आ रहा है, और 4 अब नीचे दोनों के 4 ही है। ठीक है, अब हमने जब 3 कॉमन ले लिया ऊपर से, अंदर क्या बच गया? 5k+2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ 1 बच गया, और नीचे आपके पास दोनों तरफ 4 हो तो हम 4 लिख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास बात क्या हो गई? प्रूव हो गई। कुछ यूँ देख सकते हैं, समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। ठीक है।